आप सबको मेरे चैनल पे बहुत बहुत खुशामदीद। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। आपको जानवरों से मुतालिक कुछ भी मालूमात चाहिए हो, उनकी अद्वियात से मुतालिक, उनकी बीमारी से मुतालिक कि क्या करना है, किस तरह केयर करनी है, तो कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको जो है वो फ़ौरन रिप्लाई करेंगे और कोशिश करूँगा कि मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी कमेंट्स में आपको प्रोवाइड कर दूँ, जहाँ से आपको जो है फ़ौरन तौर पे आपको मालूमात मिल सके। जी, आज का हमारा टॉपिक है डीवॉर्मिंग। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं डीवॉर्मिंग लफ्ज़ को लेके। डीवॉर्मिंग है क्या? डीवॉर्मिंग कहा जाता है कि पेट में जो जानवरों के कीड़े हो जाते हैं, भेड़ बकरियों के, बकरों के और बकरियों के जो पेट में जानवर कीड़े हो जाते हैं जानवरों के, तो उन कीड़ों को ख़त्म करने के लिए जो है वो किया जाता है डीवॉर्मिंग। डीवॉर्मिंग बहुत पेचीदा नहीं, बहुत आसान सा जो है वो प्रोसेस है, जिसको आप खुद भी घर पे कर सकते हैं। इससे ये होता है कि आपका जानवर बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। आप उसको जानवर को बहुत ज़्यादा खिला रहे होते हैं, बहुत अच्छा खिला रहे होते हैं, उसकी देखभाल कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपका जानवर जो है उस तरह से ग्रोथ नहीं ले रहा होता। बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं कि पता नहीं इसका मैदे का मसला हो गया या कुछ और हो गया। ज़्यादातर जो होता है वो कीड़े हो जाते हैं पेटों में, जिसमें उसकी वजह ये होती है कि जब आप जानवर को चारा दे रहे होते हैं उसमें आप देख नहीं रहे होते हैं, उसमें मिट्टी भी जा रही होती है, सब कुछ जा रहा होता है। तो कोशिश किया कीजिए कि अपने जानवरों को आप खुराक दें तो उसको जो है वो साफ़ करके दिया कीजिए। अगर कोई भीगी हुई इस तरह की कोई चीज़ दे रहे हैं जो भिगो के दी जा रही है, तो कोशिश करा करें कि उसको अच्छे से साफ़ कर लिया करें। फिर उसके बाद जो है वो आप इसको भिगो के दिया कीजिए। इससे क्या होगा, जानवर को साफ़ सुथरा चारा मिलेगा, तो उससे ये होता है कि पेट में मिट्टी वगैरह नहीं जाती हो। ये वजह भी होती है कि जानवर बहुत ज़्यादा जो है दीवार वगैरह भी चाटते हैं, तो इस वजह से ये होता है कि पेटों में कीड़े पड़ जाते हैं। तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपको अपने जानवर का वज़न मालूम होना चाहिए। वज़न आप जो है वो देसी तरीके से घर में निकाल सकते हैं अगर आपके पास वेट मशीन नहीं है। आसान तरीका ये है कि आपने फ़ीता लेना है। अगर आपके पास दुम्बा है, भेड़ है, बकरी है या बकरा है, उसका जो पासा होता है अगला, यानी अगली रानी, उस वहाँ से अंदर से आपने लेके उसको नापना है। जो आपका उसके मेजरमेंट है उसको जो है वो आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद आपने लेंथ लेनी है, जो टोटल उस वक्त आया होगा उस टोटल को आपने लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो उसको 300 से डिवाइड कर दें। जब आप 300 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो टोटल आ रहा होगा उसको आप 2.24 से डिवाइड कर देंगे, तो उससे आपका जानवर का आपका वेट आ जाएगा। जब आपके पास जानवर का वेट आ जाए तो उसके बाद जो है वो आप डीवॉर्मिंग का प्रोसेस उस हिसाब से करें। अच्छा, जब आप डीवॉर्मिंग की दवाइयाँ भी लेंगे तो उसके पैक पे लिखा हुआ होता है कि इतने किलो के जानवर को आपने इतनी cc ml का डोज देनी है। तो ये तरीक़ाकार होता है। दूसरा ये कि जब आप उसको डीवॉर्मिंग कर रहे हैं, उसको दवाई पिला रहे हैं, तो उससे पहले आप उसको तकरीबन आधा पाव गुड़ और उसमें अजवाइन मिला के जानवर को खिलाएं। उसके तकरीबन आधे घंटे के बाद जो है वो आपने डीवॉर्मिंग का प्रोसेस करना है। अगर आपका 20 किलो का जानवर है तो उसमें 20 cc या 20 ml आपने जो है उसको डोज देनी है। उसको इस तरह से देनी है कि बिल्कुल आराम से पकड़ के सुकून के साथ, ऐसा ना हो कि उसकी सांस की नाली में चली जाए। अगर ऐसा हो तो खुदा न खास्ता जानवर को निमोनिया होने का ख़तरा होता है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। फिर एक नया अमल होता है कि उसको दोबारा से काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि डॉक्टर को मिलाएं, क्या मसला हो गया। देखिए, जानवर आपका बकरा और बकरी ख़ास तौर पे आपके जो है बहुत नाजुक जानवर होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ख्याल करना होता है। आपने साइड में रख के उसको मुंह में दबा के जो है ना वो इंजेक्शन के ज़रिए आपने उसको दवाई पिलानी है। मैं अभी ये बता रहा हूँ, 20 किलो का अगर आपका बकरा है तो तकरीबन 20 ml या 20 cc आपने जो है उसको दवा देनी है। तो आज की वीडियो इतनी है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आए। फिर आपसे रिक्वेस्ट है, आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।